सारी की सारी कहानी जो है वो है कच्चे तेल की। आप कल का निफ्टी का अगर इंट्राडे चार्ट रखें एक बार, और अगर कल का आप क्रूड देखेंगे तो वो जो लास्ट की डिक्लाइन आई थी वो पूरी की पूरी इसलिए आई थी क्योंकि वो 98 वाला 100 पहुंच गया था। और आज सुबह तो हम कंफर्टेबली, अरे 103 हो गया है, तो मैं सुबह देख रहा था 102 पे थे हम, सुबह वो 102 पर थे, अभी हम 103 पर हैं। हो क्या रहा है देखिए, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना, इवेंचुअली सारा का सारा मामला अब उस पर आ गया है कि उसका जो कंट्रोल है वो, उस पर बैटल कैसे आगे बढ़ेगी, वहाँ पर शिप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कौन किस पर कंट्रोल कर रहा है। इशू ये है कि हमारे पास तो वो है नहीं, महाभारत में संजय के पास वो दूरदृष्टि थी ना, संजय देख सकते थे और सब बता सकते थे क्या हो रहा है। अब हमें तो पता नहीं, तो हमें तो इन सब चीज़ों पे रिलाई करना होता है जो एजेंसीज़ की न्यूज़ है। हो क्या रहा है, ईरान ने कहा है कि आप अपना ब्लॉकेट हटाइए, ट्रंप कह रहे हैं आप अपना कंट्रोल हटाइए। अब दोनों हटने को तैयार नहीं है, और यहाँ पे सारी की सारी बैटल, ये पूरा का पूरा वन अपमैनशिप की बात हो चुकी है। अच्छी बात यह है लेकिन आशीष की कम से कम बमबारी रुक चुकी है, वो जो गल्फ़ कंट्रीज़ में सब हो रहा, जो युद्ध का वर्स्ट केस था वो बंद हो चुका है। लेकिन ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 2 जहाज़ों पर फायरिंग की और उन्हें जब्त कर लिया। और थोड़ा सा हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग ये है कि हम तो समझते थे कि ईरान हमारा एलाई है और हमारे भी शिप पर फायरिंग हो रही है, हालांकि उनसे बात भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद। और कल क्या हुआ आप देखें, एक बार रुपी भी रखिएगा, 2 दिन से 92.5 लगाकर डॉलर रुपी। अच्छा, डॉलर रुपी परसों भी काफ़ी वीक हुआ था, लेकिन परसों मार्केट ने समहाउ उसको इग्नोर कर दिया था। लेकिन आई थिंक कल उसको इग्नोर करना थोड़ा बियॉन्ड अ पॉइंट मुश्किल बन गया था, क्योंकि वापस जिस तरीके से हम 94 की तरफ बढ़े हैं, और आज हो सकता है कि हम वापस 94 के ऊपर खुलें। एक बार 1 महीने का चार्ट रखिएगा डॉलर रुपी का, क्योंकि आई थिंक ये एक इक्वेशन है जो वापस मार्केट के लिए एक नेगेटिव हुई है। ऑल ऑफ अ सडन हम 95 तक गए थे, 95 से हम 92.4 तक आए थे जब वो आरबीआई के मेजर्स आए थे, और उसके बाद जब जिस तरीके से वॉर पर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था, एकदम सब कुछ ठीक हुआ था, लगा था कि अब हम वापस 90 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर ये मामला वापस 95 चला गया ना, ट्रस्ट मी, ऑल बेट्स आर ऑफ। इन दैट केस वापस मार्केट के लिए दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर रुपया 95 हुआ और क्रूड वापस 110 क्रॉस करना शुरू किया, तो ये हमारे लिए एक पोटेंट कॉम्बिनेशन होगा नेगेटिव। बाजार के लिए सबसे बड़ा रिस्क है कच्चा तेल। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, कल तो सिर्फ हमने नॉक किया था कच्चे तेल ने 100 पर, कि मैं आ रहा हूं 100 पर, फिर 100 पे जाके वो 99 भी आ गया था। लेकिन दरवाजा खोल दिया, दरवाज़ा आज खोल दिया किसी ने। हाँ, आज खोल दिया दरवाज़ा, और आज हम कंफर्टेबली 100 के ऊपर आ चुके हैं, $103 पर आ चुके हैं। कल मैंने एक रील बनाई थी, मैं कल कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट पढ़ रहा था, लेकिन मेरा व्यू नहीं है वो कोटक सिक्योरिटीज़ का व्यू है, और लॉजिकल व्यू है। कोटक सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ सकती हैं। पता है कितनी? कितनी गैस करेंगे? मैंने आपकी रील देखी है। हाँ, फिर ठीक है। तो फिर वो कुंजी है आपके पास। 25 से 28 रुपए पर लीटर की कीमतें बढ़ सकती हैं, ये कोटक की रिपोर्ट कह रही है। और देखिए लॉजिकल क्यों है, एक्साइज ड्यूटी सरकार नील कर चुकी है। अब सरकार के पास माइनस तो कर नहीं सकती एक्साइज ड्यूटी। अब या तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये बोला जाए कि आप लॉस करो, या फिर उन्हें पेट्रोल और डीजल प्राइस बढ़ानी पड़ेंगी। अब ऑब्वियसली 1 या 3 मई को आ रहे हैं रिजल्ट्स, 5 मई को रिजल्ट, 5 मई को रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वैसे 29 को लास्ट फेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद खुल जाएगी विंडो। बट फिर भी हाँ, ये ठीक है, रिजल्ट तक नॉर्मली वेट होता है ना, तो वो बढ़ सकते हैं। अब एक ही एक चीज़ होती है कि इकट्ठे नहीं बढ़ेंगे 25 से 28 रुपये, हो सकता है हर महीने 7-7 रुपये 4 महीने तक बढ़ा दिए जाए, इस तरीके से हो। लेकिन आप सोचिए इम्पैक्ट कितना होगा इन्फ्लेशन पर। और लॉजिकल है ये, क्योंकि हमारी क्रूड बास्केट जो है, हमारी क्रूड बास्केट जो फरवरी में थी, मार्च और अप्रैल में $50 बढ़ चुकी है। हम $60 के एवरेज पे क्रूड लेते थे, अब हम 110 पे ले रहे हैं एवरेज। ब्रेंट से भी ऊपर है हमारी इंडियन बास्केट, क्योंकि वो जो ओमान और गल्फ वाला जो ऑयल है वो थोड़ा और महंगा हो चुका है उस वजह से। तो ऐसे में आप ये सोचिए कि महंगाई का कितना रिस्क रहेगा। और अगर आप बाकी कंपनीज भी कमेंट्री सुना, देखिए इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इस क्वार्टर के नंबर्स में हर कंपनी ये कह रही है कि अगला क्वार्टर खराब हो सकता है, और मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और महंगाई का रिस्क रहेगा भारतीय मार्केट के लिए। वैसे भी आशीष एक चीज़ मैं कहूँ, मैं इस रैली का मेरा व्यू 24,800 का था, आपको याद होगा पूरी रैली में हमारी बात हुई थी कि 24,800 तक का इवेंचुअल टारगेट है। हम 24,600 तक गए और वहाँ से थोड़े ठंडे पड़े हैं। अब
या तो आप 24,600 के ऊपर निकल जाएं और दिखा दें कि वापस आप उसके ऊपर ट्रेड करने को तैयार हैं, या फिर मार्केट थोड़ा करेक्ट हो जाए और वापस आपको 23,800 23,700 का जोन मिल जाए मान लो, वहाँ पर शायद वापस री एंट्री का मौका मिल जाएगा।